जो आगे वहां से इनाम प्राप्त कर लेंगे। जाओ जाओ। महारानी से इनाम ले लेना, हम महाराज से ले लें। और तुम भी कुछ सुनाओ। महाराज हाँ मैं भी सुनाऊं। क्या हुआ महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। अच्छा। महलों में 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है। मैंने भी सोचा चलो हम भी कुछ धर्म पुण्य कर लें। जाके पंडित जी के यहाँ दौड़ा गया मैंने। पंडित जी महाराज, बोले क्या बात है? हमने हमारे महाराज के यहाँ 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है। अच्छा। हम चाहते हैं शंकर जी के मंदिर में कथा भागवत कह दो। पंडित जी बोले भैया ये तो धर्म की बात है, चलो हम कथा कहेंगे। पंडित जी ने सामग्री लिख दी। मैं सारी सामग्री लेकर के पंडित जी को दे दी। महाराज जी ने शंकर जी के मंदिर में कथा शुभारंभ कर दी। कथा शुभारंभ हो गई, कथा समाप्त हो गई। पंडित जी ने कहा अरे भैया रतनलाल, मैंने क्या है महाराज? अरे बोले कथा का पूजन होना है, नारियल लाए। हमने महाराज नारियल लाना तो भूल ही गए। अरे बोले तो कोई बात नहीं, दौड़ के जाओ नारियल लाओ। मैं तुरंत हरपालपुर सेठ जी की दुकान पर पहुंचा। हमने कहा सेठ जी, बोले क्या है? हमने नारियल दे दो। बोले ले लो। हमने मोल भाव कर लो, पहले कितने का है? बोले 5 रुपए का। हमने 4 का दे दो। बोले 4 का नहीं है, बोले चरखारी चले जाओ। हाल भाई साहब मैं चरखारी हो, तुरंत रोड पकड़ के चरखारी पहुंचा। चरखारी में मैंने कहा सेठ, अब सेठ को मटका जैसो पेट। हमने कहा सेठ जी, बोले क्या है? हमने नारियल दे दो। बोले ले लो जी रखे। हमने मोल भाव करो कितने का? बोले 3 रुपए का। हमने 2 रुपया को दे। बोले राठ चले जाओ, बोले बाजार भरो, पेड़े लगे नारियल के सो मन के तोड़ो, पैसा भी नहीं लग रहा। हम तुरंत राठ में आए, पेड़े जैसे नारियल के देखे भैया लंबे लंबे जे नारियल लटक रहे हैं। दे दबा नारियल पर चढ़े। नारियल पर जैसे चढ़े हमने कि अब तो नारियल एक का 2-4 तोड़। पंडित जी से कहते हैं घरे ले जाओ, कभी फोड़ दो। जैसे ही हम नारियल पे भैया चढ़े, हाथ में नारियल पकड़ा और झटका दिया, नारियल नहीं टूटा। अब क्यों नहीं टूटा? क्यों वो कच्चा था और नारियल हाथ से नहीं टूटते, काटे जाते हैं। हमने अब क्या करें? हमने कोई बात नहीं, नारियल तो तोड़ के ही जाएंगे। हमने कहा एक काम करो, दोनों हाथों से नारियल पकड़ो और अपने पैर की अंटी मारो नारियल के पेड़ से और जोर से मारो, झटका नारियल टूट जाएगा। ऐसा ही किया, दोनों हाथों से नारियल पकड़ा, पैर की अंटी नारियल के पेड़ से फंसाई और जैसे ही जोर से झटका मारा तो नारियल तो नहीं टूटो, अंटी छूट गई। अंटी छूट गई और नारियल पे जैक से लटक गए। अब हज्जा घंटा भर हो गए, जे कला फटे जाए, मरे जाए। हाँ, अब हमने कि हे भगवान, भलो नारियल तोड़न आए थे, प्राण वो जा रहे। इतने में क्या हुआ, एक मारवाड़ी ऊंट पर बैठा चला आ रहा था। हमने मारवाड़ी को आवाज दी, हमने भैया मारवाड़ी। उसने देखा, बोले क्या है? हमने इधर आओ। बोले क्या बात? हमने तुम्हें दिखा नहीं हो, फूट गई क्या तुम्हारी? हम लटक रहे थे। आओ, अपना ऊंट पेड़ के नीचे लगाओ, ऊंट पे खड़े हो जाओ, हमारे दोनों पैर पकड़ लो, हमें उतार लो तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। बेचारा धर्म वाला था, अच्छा था आदमी। आया, ऊंट को पेड़ के नीचे लगाया, ऊंट पे खड़ा हो गया और जैसे ही हमारे पैर ऊने पकड़े और ऊंट बैठ गया। ऊंट बैठ गया। अब हम अकेले लटकते, जो संगे वो लटकते। अब ये बोला, एक ऊंट वाला बोला भैया नारियल मत छोड़ना। हमने क्यों? बोले हम लटक गए, हमने पता है। हमने अब क्या करें? अब तो हम अकेले जो लटक रहा हूं। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक महावत हाथी को लेके आया। हाथी पर बैठा चला आ रहा था। मैंने चिल्लाया, मैंने भैया महावत जी। बोले क्या है? हमने इधर आओ। हमने देख नहीं रहे तुम दो लटक रहे। बोले फिर हम क्या करें? हमने अपना हाथी लाओ और पेड़ के नीचे लगाओ और पेड़ के नीचे लगा के हाथी पर खड़े हो जाओ। पहले ऊंट वाले को उतारो और बाद में हमें उतारो। हाथी वाला भी बढ़िया अच्छा आदमी था,
आया, हाथी को जैसे ही पेड़ के नीचे लगाया, हाथी पर खड़ा होकर और ऊंट वाले के पैर जैसे ही उसने पकड़े, हाथी बैठ गया। हाथी बैठ गया। अब लोग तीन तीन लटक गए। हमने हे भगवान अब नहीं बच रहे। क्या हुआ? अब तीन तीन लटक गए, कोई 60 किलो, कोई 80 किलो और हम पूरे 1.5 क्विंटल। डार कमजोर पड़ गई, फट गई, नारियल समेत डार जैसे ही टूटी और हाथी वाला नीचे, उसके ऊपर ऊंट वाला फिर सबसे ऊपर। ओए होए क्या, हाथी वाले का हाथ टूटा, ऊंट वाले का घोटू टूटो और भज्जा हमो नारियल फूटो। ठोको दद्दा ताली, तुम्हारे लक्षण बढ़ जाए तुम्हारे। महाराज सुनो। हाँ जी, जो तुमने सुनाया है हम तुम्हें 5 गांव इनाम में देते। जय हो महाराज, आपकी जय हो। और महाराज और कुछ नहीं, बस राजकुमारों का दर्शन मुझे मिलता रहे, यही बहुत। जय। इस तरह से भगवान श्री का नामकरण हुआ। भगवान श्री राम का बाल लीला का प्रदर्शन। जो कोई आया, महाराज दशरथ जी ने उसको खाली हाथ नहीं भेजा, मुंह मांगा पुरस्कार दिया। समय बीतता गया। आइए अब चलते हैं श्री सीता जी का जन्म किस प्रकार से हुआ, इस सुंदर लीला के आप लोग दर्शन करें। मिथिलापुरी में 12 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ा हुआ है और अकाल पड़ने का एक विशेष कारण है कि जो महाराजा रावण ने सप्त ऋषियों का रक्त का घड़ा जनकपुरी में गड़वा दिया था, परिणाम ये हुआ कि वहां 12 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ गया। वहां की प्रजा त्राह त्राह करने लगी, खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, पेड़ में पत्ते नहीं बचे, छाल नहीं बची। ऐसा घोर अकाल पड़ा कि भूखों के मारे वहां के प्रजापुरवासी सब खा गए। जब कोई चारा नजर नहीं आया तो प्रजापुरवासी आपस में विचार करने लगे कि हम लोग क्यों ना इस नगर को छोड़ करके अब अन्यत्र दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करें। आइए, दुखी बेचारे प्रजापुरवासी मिथिलापुर में पड़ी रहा, भारी घोर अकाल, पीने को पानी नहीं, बीते बारे बीते बारे हे परमात्मा, हे देव, अब हमारा क्या होगा? यहाँ इस राज में पीने के लिए जल, खाने के लिए अन्न कुछ भी नहीं है। हे प्रिय, काहे करे, कासे कहे, अपने हृदय की बात, विधिना भी रूठत भयो, कष्ट सहो ना जा। किससे कहे? हमारे हृदय की सुनने वाला कौन है? आज तो वो विधि ब्रह्मा भी हमारे विमुख हो गया, जिसके कारण आज हमें भोजन तो क्या 12 बरस होने वाले हैं, पीने को जल तक नहीं मिल रहा। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदलेला, बदले नसीब। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए,
एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। सभी प्रजापुरवासियों ने विचार बनाया कि क्यों ना भाई महाराजा जनक के यहाँ चला जाए। ये अपनी प्रार्थना महाराज जनक जी के दरबार में उनको सुनाते हैं, शायद वहीं से कुछ हो। चलिए सब मिल गए जनक दरबार, जाए द्वार पर कीने पुकारा, जाए द्वार पर कीने पुकारा। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज। जब आज इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हो, इतने व्याकुल क्यों आए हो, और आप लोग ये कहाँ की तैयारी कर रहे हो, कहाँ के लिए जा रहे हो, इसका क्या कारण है? हे महाराज, आप तो भली भांति से जानते हैं कि आपके राज्य में 12 वर्ष से एक जल की बूंद तक नहीं आई है। अब तो यहाँ पर पीने के लिए जल भी नहीं है। हम असहाय हैं, क्या करें। अब हम ये आपका राज छोड़ करके किसी और राज में चले जाएंगे महाराज। नहीं नहीं नहीं, प्रजा मेरी धीरज धरो, मन में हो सहाय, जा विधि ने या दुख दियो, वही करेगो सहाय। हे भैया प्रजापति, आप इतने चिंतित न हो, मन में धैर्य को धारण करें। जिसने हमको इतना दुख दिया है वही पार परमात्मा हमारी सहायता करेगा। सतानंद पहे गयऊ हकारा, जाए आश्रमन कीने पुकार। हम अपने पूज्य गुरुदेव सतानंद जी के पास में चलते हैं, वो इसका उपाय अवश्य बताएंगे। चलो चलिए। सूखे बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे अब खेती कौन करे। सूखे बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती। बोलिए गुरुदेव भगवान की कल्याण हो। राजन कहिए, राजन आज सभी पुरवासियों के साथ में मेरे पास में आने का क्या कारण है? हे पूज्य गुरुदेव, आपको तो अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारे राज्य में आज 12 वर्ष से घोर अकाल पड़ा हुआ है। राज्य के प्रजावासी व जीव जंतु जल के लिए मोहताज हो गए हैं। एक एक अन्न के दाने के लिए त्राय कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। ए राज्य के प्रजावासी हमारे इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं। हे पूज्य गुरुदेव, जब ये प्रजावासी हमारे राज्य में नहीं रहेंगे तो भला इस राज्य का क्या होगा गुरुदेव, क्या होगा कुछ समझ नहीं।
राजन, तुमने सत्य ही कहा है। इस मिथिला नगर में 12 बरस से घोर अकाल पड़ रहा है। सभी यहाँ के किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। पीने के लिए जल नहीं, खाने के लिए अन्न पैदा नहीं, ये परेशान हो रहे हैं। उपाय राजन, कहिए गुरुदेव। मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। मैंने एक जगह लेख पाया कि आप दोनों प्राणी, राजा और रानी, यानी बैलों के स्थान पर स्वयं हल को खींचें तो हो सकता है विधाता की यदि कृपा हुई तो इस मिथिला नगर में वृष्टि हो सकती है। बहुत अच्छा गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। आप शीघ्र ही सोने का हल बनवाइए और दोनों राजा रानी बैलों के स्थान पर उस हल को खींचेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। पूज्य सतानंद जी महाराज के द्वारा महाराज श्री को आदेशित किया गया कि एक सोने का हल बनवाइए। बैलों की जगह पर आप और महारानी सुनैना उस हल को खींचे।